हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पीपल वर्ड में। दोस्तों, अब तक हमने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में ढेर सारी क्लास पढ़े। पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था इज एम आर की। अब कहते हैं कभी कभी हम लोग बोलते बोलते आई के साथ आर लगा दे रहे हैं, यू के साथ इज लगा दे रहे हैं, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती ना। पहली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इज एम आर की। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, किसके साथ इज लगता है, किसके साथ आर, थोड़ा कंफ्यूजन आती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, हैज़ और हैव की, है ना, हैज़ और हैव की। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, डू और डज। जैसे देखो दोस्तों, करना क्या है आपको, ये याद नहीं करना, आपको करना क्या है, जैसे बोलते हैं कि आई के साथ एम लगता है, तो आपको हमने शॉर्ट में बताया था क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। आई एम को आई एम, यू आर को युआ। तो जब आप 5 बार बोलोगे तो आपको ये पता हो जाएगा, जब भी आप यू के साथ इज लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा यू इज, ये तो कोई अलग सा ही लगेगा। तो आपको ये क्या करना है, जब आप 5-6 बार सब्जेक्ट के साथ टाइम वर्ड का यूज करके बोलोगे तो ऑटोमेटिक वो जो आप जब भी गलती करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो तुरंत आ जाएगा कि हम लोगों से कोई तो मिस्टेक हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आपको करना क्या, युआ। ही इज को क्या बोलेंगे, हिज। क्या बोलेंगे, हिज। क्या बोलेंगे, हिज। सीज को क्या बोलेंगे, सिज। क्या बोलेंगे, सिज। क्या बोलेंगे, सिज। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करनी है, सिज, हिज, युआ, अब ऐसे ही हैज और हैव की बात करेंगे तो आई हैव। क्या बोलेंगे, आई हैव। क्या बोलेंगे, आई हैव। यू हैव, यू हैव, यू हैव। ही हैज। और जब सी की बात है, सी हैज। या किसी का नाम है छोटू हैज, मोनू हैज, है ना। अब जैसे बोलते हैं डू यू एक्शन, डू यू, डज ही, डज सी, है ना। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस, बार बार सेंटेंस को बोलना है। जब भी टाइम वर्ड के साथ बोलेंगे तो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपकी जो कंफ्यूजन है ऑटोमेटिक बिल्कुल क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगा। उसके बाद आप भी जैसे ही आप एक्शन, बिल्कुल आपको केवल एक्शन ढूंढना है और आपको बोलना है। बिल्कुल आप फर्राटे में बोलेंगे, आपको कहीं भी हिचकिचाहट फील नहीं होगी। अब जैसे हमने आपको बता दिया था, ये आपने 2 क्लास पढ़ ली थी और आज हम लोग चर्चा करेंगे डू और डज की। जैसे अब बात करते हैं, हमने बताया था आपको टेंस हम लोगों को पढ़ना है ना। कितने टेंस पढ़ने थे हमको, 12। तो हम लोगों ने अब 2 टेंस पढ़ लिया, अब एक तीसरे टेंस की बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का, प्रेजेंट। अभी ये क्या लिखा है मुझे पता नहीं, अभी आप लोग अपने मन में पढ़ते रहिए क्या लिखा है ना। प्रेजेंट का हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे, इनडेफिनिट। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ये जो इनडेफिनिट है ना, क्या है, इनडेफिनिट। इसको लिखा तो है इनडेफिनिट, इसको पढ़ते क्या है, इनडेफिनिट। क्या पढ़ते हैं, इनडेफिनिट। अब जब भी आप बोलोगे प्रेजेंट इनडेफिनिट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब जैसे बोलते हैं, इसमें लगा है ये जो इनडेफिनिट है ना, इसमें कहीं ना कहीं ये जो इतना है ना, इसको बोलते हैं डेफिनिट। क्या बोलेंगे, डेफिनिट। अब इसी में लगा देते हैं यल वाई, तो हो जाता है डेफिनेटली, है ना। बोलते हैं डेफिनेटली, मैं बिल्कुल निश्चित ये काम करूंगा। तो बोलते हैं जब भी निश्चित की बात आती है तो डेफिनेटली होता है, और जब इनडेफिनिट की बात करेंगे तो ये इनडेफिनिट का मतलब हो जाएगा अनिश्चित। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अब इसको अनिश्चित से आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल कुछ क्लियर ही नहीं है, बिल्कुल निश्चित नहीं है, अनिश्चित। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान में, जो अनिश्चित काल होगा, जो समय होगा, उसी की बात करते हैं तो वही आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें जो आप टाइम वर्ड आएगा वो होता है डू और डज। डू और डज होता है। अभी अपने आपको प्रैक्टिस कराया था आई और यू। किसका, आई और यू। आई और यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और जो थर्ड पर्सन ही, सी या इट हो या किसी का क्या होगा, नेम होगा, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो अब जैसे दोस्तों करना क्या है, आपको हमने बताया था जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम आपका क्या हो रहा था, एक्शन क्या हो रहा था, चल रहा था, है ना।
ये जो एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हो रहा था, चल रहा था, और फिर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था, काम कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो काम आपका कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहां जो एक्शन होगा ना, बोलते हैं करते हैं, करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आदत है हमारी, करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, है ना, मेरी आदत लग रही। तो इस चीज को जैसे बोलते हैं, इसी में हमने आपको बताया था अभी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत बना लो। मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ, स्नान करने की आदत बना लो। मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने की आदत बना लो। तो जैसे क्या होता है कि वहाँ हमें हैबिट की बात करते रहे थे, इस क्लास में भी बिल्कुल जैसे हमारी एक हैबिट की ही चर्चा होगी, थोड़ी सी छोटी सी चर्चा होगी हैबिट की, कि जो भी हमारा कार्य, जो आदत होती है, उसको कैसे कंफर्म किसी से करेंगे, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो इसमें हैबिट की चर्चा होगी इस क्लास में। तो मेक अ हैबिट ऑफ इट, इस ऐसा करने की आदत बना लो, है ना। तो यहाँ पे जो एक्शन आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एक्शन क्या होता है, करते हैं। अब आपको ये नहीं याद करना ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ऐसा कुछ नहीं। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित काल होगा आपका, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन क्या होगा, करते हैं, और यहाँ पे टाइम वर्ड कौन आएगा, डू और डज। तो अब जैसे करते हैं, हमने आपको बताया था क्वेश्चन पुट अप करने की बात। तो जब भी आपका स्ट्रक्चर बनता है टाइम वर्ड, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, एक्शन लगा देंगे, और जो एक्शन होगा उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं। अब आइए इस स्ट्रक्चर पे आपको हमने बताया था कि इसी स्ट्रक्चर पे आपकी स्पीकिंग हो जाएगी समाप्त। इसी स्ट्रक्चर पे इस क्लास को लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम वर्ड है डू, है ना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन हमेशा सेकंड पर्सन से पूछते हैं, तो सब्जेक्ट डू के हिसाब से हमारा कौन आएगा, यू आएगा। आपको हमने बता दिया आई और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो डू यू एक्शन क्या हो जाएगा, डू यू एक्शन। स्ट्रक्चर बनेगा आपका डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। इसका हिंदी क्या होगी, क्या आप ऐसा करते हो, मतलब क्या आपकी आदत, क्या आप ऐसा करते हो, डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। क्या आप ऐसा करते हो, डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। तो जैसे कैसा करते हैं, जैसे आपको पूछना हो कि क्या आप झूठ बोलते हो, झूठ बोलने के लिए बोलते हैं टेल अ लाई। झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई, क्या बोलेंगे, टेल अ लाई। क्या आप झूठ बोलते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू टेल अ लाई, क्या बोलेंगे, डू यू टेल अ लाई, है ना। क्या आप घूमते हो, डू यू मोच अराउंड। इधर उधर घूमने की बात होती है ना, तो पूछेंगे क्या आप घूमते हो, डू यू मोच अराउंड। तो क्या आप पढ़ाई करते हो, मतलब देखने से तो लगता है आप बिल्कुल सज्जन, बिल्कुल स्टूडेंट लगते हैं, तो क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, क्या बोलेंगे, डू यू स्टडी, क्या बोलेंगे, डू यू स्टडी। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या आप खेलते हो, कैसे पूछेंगे, डू यू प्ले, क्या बोलेंगे, डू यू प्ले, क्या बोलेंगे, डू यू प्ले। एक आपका एक्शन होता है सहायता करना लोगों को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल उनका स्वभाव बिल्कुल दयालु किस्म का होता है, किसी को भी देखते हैं उसकी तुरंत हेल्प करते हैं, तुरंत उसकी मदद करते हैं, उसको खाने के लिए, उसको और भी कपड़े लत्ते जो भी, मतलब उनको लगता है कि ये इसको इस चीज़ की नीड है तो वो तुरंत पूरा करते हैं। तो आपको पूछना है क्या आप दूसरों की मदद करते हो, तो कैसे पूछेंगे, डू यू हेल्प अदर्स। क्या आप दूसरों की हेल्प करते हो, डू यू हेल्प अदर्स। या आप क्या गरीबों की सहायता करते हो, तो डू यू हेल्प पुअर, है ना। क्या आप गरीबों की सहायता करते हो, डू यू हेल्प पुअर्स, क्या बोलेंगे, डू यू हेल्प पुअर्स। क्या आप गरीबों की क्या करते हो, सहायता करते हो। जैसे बोलते हैं क्या आप सिगरेट पीते हो, आदत होती है ना सिगरेट पीने की, तो क्या बोलते हैं क्या आप सिगरेट पीते हो, मतलब जेब में आपकी माचिस, क्या आप सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक, क्या बोलेंगे, डू यू स्मोक। स्मोक, है ना, सिगरेट पीने की आदत होती है। बोलते हैं जब तक मैं एक सिगरेट ना पी लूँ ना, तब तक मुझे चैन ही नहीं मिलता है, मैं चाहे कुछ भी खा लूँ पचता ही नहीं है ना। अब यही कंफर्म करना होगा कि क्या आप ऐसा करते हो, तो डू यू एक्शन, क्या बोलेंगे, डू यू एक्शन। कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं। क्या आप रोते हो, डू यू वीप,
मैं रोता हूँ। अब कैसे आंसर देंगे? अब तो आपने पूछ लिया कैसे, क्या आप करते हो, डू यू एक्शन। जैसे आपको अगर बोलना हो कि मैं ऐसा करता हूँ तो आप बोलेंगे आई एक्शन, तुम करते हो यू एक्शन। ये आपका हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चर, है ना। ये आपका जवाब देने का तरीका हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, आई एक्शन। है ना। जैसे आपको बोलना हो, मैं आपसे पूछ लिया कि जैसे हम बोलेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे, वैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे कि मैं ऐसा करता हूं। क्या आप झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई? आपका जवाब होगा आई टेल अ लाई। क्या बोलेंगे, आई टेल अ लाई। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, एक्शन को रख के आपको आंसर देना है। मैं ऐसा करता हूं, डू यू एक्शन। क्या आप झूठ बोलते हो, डू यू एक्शन? क्या बोलेंगे, डू यू टेल अ लाई। क्या बोलेंगे, डू यू टेल अ लाई। अगर मैं बोलता हूं तो आई टेल अ लाई। क्या आप घूमते हो, डू यू मोच अराउंड। क्या बोलेंगे, डू यू मोच अराउंड। अगर मैं घूमता हूं तो आई मोच अराउंड। क्या बोलेंगे, आई मोच अराउंड। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या बोलेंगे, डू यू स्टडी। अगर मैं करता हूं तो आई स्टडी। क्या बोलेंगे, आई स्टडी। तुम करते हो तो यू स्टडी। क्या बोलेंगे, यू स्टडी। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या बोलेंगे, डू यू प्ले। अगर मैं खेलता हूं तो आई प्ले। तुम खेलते हो तो यू प्ले, है ना। क्या आप दूसरों की सहायता करते हो, डू यू हेल्प अदर्स। मैं करता हूं तो आई हेल्प अदर्स। तुम करते हो तो यू हेल्प अदर्स। क्या आप सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक। मैं पीता हूं, आई स्मोक। अब बोलना हो कि मैं नहीं पीता हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो पहले आपका आता है क्या, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के बाद क्या आता है, नॉट, और इसी के बाद क्या जाएगा, एक्शन। ये आपका निगेटिव में आंसर देने का तरीका हो जाएगा, है ना। जैसे अगर बात करते हैं कि आई की बात करेंगे या यू की बात करेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे टाइम वर्ड कौन आएगा, डू आएगा, और डू के बाद तुरंत लगा देंगे नॉट, और यहाँ इसी के बाद क्या आपका आ जाएगा, एक्शन आ जाएगा। जैसे आपको बोलना हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो बोलेंगे आई डोंट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब जैसे इस डू नॉट को शॉर्ट में हम लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना। ये जो डू नॉट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और इसको बोलते क्या है, डोंट। क्या बोलेंगे, डोंट। अब इसको डोंट नहीं बोलना, क्या बोलना है, डोंट बोलना है। जैसे आपको बोलना है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई डोंट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे, आई डोंट टेल अ लाई। मैं स्टडी करता हूं तो आई स्टडी। मैं खेलता हूं तो आई प्ले। अगर मैं दूसरों की सहायता करता हूं तो आई हेल्प अदर्स। मैं स्मोक करता हूं तो आई स्मोक। और अगर मैं नहीं करता हूं, मैं जैसे सिगरेट नहीं पीता हूं, इसको कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आई डोंट स्मोक। क्या बोलेंगे, आई डोंट स्मोक। आप नहीं करते हो तो यू डोंट स्मोक। क्या बोलेंगे, यू डोंट स्मोक। मतलब एक आपका एक्शन होता है बीट। बीट मतलब जानते हैं, बीट मतलब होता है पीटना। क्या आप दूसरों को पीटते हैं, डू यू बीट अदर्स। क्या बोलेंगे, डू यू बीट अदर्स। अगर मैं पीटता हूं तो आई बीट अदर्स। क्या बोलेंगे, आई बीट अदर्स। नहीं पीटता हूं तो आई डोंट बीट अदर्स। क्या बोलेंगे, आई डोंट बीट अदर्स। जैसे बोलते हैं कि क्या आप झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई। क्या बोलेंगे, डू यू टेल अ लाई। अगर मैं बोलता हूं तो आई टेल अ लाई। आप बोलते हो तो यू टेल अ लाई। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट टेल अ लाई। तुम नहीं बोलते हो, यू डोंट टेल अ लाई। तो ये इस क्लास के माध्यम से आपको पता लगेगा। किसी से अगर हैबिट के बारे में जानकारी लेना है, पूछना हो कि क्या आप ऐसा करते हो, तो कैसे पूछेंगे, डू यू एक्शन। मैं करता हूं तो आई एक्शन। मैं नहीं करता हूं तो आई डोंट एक्शन। क्या बोलेंगे, आई डोंट एक्शन। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, कोई भी एक्शन लेना। जैसे आपको स्नान करने के बाद, तो जैसे आपको पूछना हो कि क्या आप स्नान करते हो, तो कैसे बोलेंगे, डू यू टेक बाथ। क्या बोलेंगे, डू यू टेक बाथ। अगर मैं करता हूं तो आई टेक बाथ। तुम करते हो तो यू टेक बाथ। मैं नहीं करता हूं, आई डोंट टेक बाथ। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। तुम नहीं नहाते, यू डोंट टेक बाथ। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हाँ, जैसा कि आपको हमने बता दिया कि कैसे डू से आप एक्शन पूछोगे, कैसे आंसर दोगे। अब जैसे हमने आपको डू की बात तो कर दी, इस डज की बात हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करना है कि डू के साथ कौन कौन आता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से क्वेश्चन पुटअप नहीं करते हैं, सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। फर्स्ट पर्सन आंसर देता है, सेकंड पर्सन का भी आंसर होता है। तो जैसे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को पुटअप करना होगा, तो आपका जो क्वेश्चन पूछने का
इसमें फॉर्मेट होगा डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे? डू यू एक्शन। क्या बोलेंगे? डू यू एक्शन। अगर मैं करता हूं तो आई एक्शन। क्या बोलेंगे? आई एक्शन। नहीं करता हूं तो आई डोंट एक्शन। क्या बोलेंगे? आई डोंट एक्शन। जैसे कोई एक्शन आप उठा लीजिए, जैसे स्नान करने के बाद, जब भी बात करते हैं स्नान के लिए तो हम लोग लगाते हैं टेक बाथ। क्या लगाते हैं? टेक बाथ। जैसे आपको पूछना हो क्या आप नहाते हो? डू यू टेक बाथ। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। तुम नहीं नहाते, यू डोंट टेक बाथ। बात सही है। आजकल अगर आप किसी से भी कंफर्म कर लोगे, क्योंकि इस समय ठंडी का माहौल है ना, किसी से आपने पूछ लिया क्या आप नहाते हो? डू यू टेक बाथ। तो सामने वाला बोला हाँ आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। क्यों, क्या बात है, कोई बात है? नहीं, ऐसे ही मैं कंफर्म कर रहा था क्या आप नहाते हो। तो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, है ना। जैसे क्या होता है ना कि सामने वाला हिचकिचा क्यों रहा है, ऐसा क्योंकि पता है इतनी कड़ाके की ठंड है ना, आदमी कैसे नहा ले भाई। तो सामने वाला सोचता है कि चलो यार बता दो, बताने में क्या दिक्कत है यार, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। अगर आपने ये पूछ दिया कितने दिन पे नहाते हो, तो सामने वाले को बिल्कुल बोलती बंद, यार ये ना पूछो, बस मैं नहाता हूँ, ये मेरी आदत है नहाने की, बिल्कुल मैं डेली नहाता हूँ, आई टेक बाथ डेली। तो जैसे क्या कि आपको लग गया, पता चल गया, आपको जो जानना था वो जान लिए आप कि हाँ ये पक्का ये 1-2 दिन तो ऐसे ही छोड़ देते होंगे, 2 क्या 1-1 हफ्ते ही उड़ा देते होंगे, बिल्कुल नहाना तो दूर की बात है। तो मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं नहीं नहाता हूँ, नहीं मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। आप नहीं नहाते हो, यू डोंट टेक बाथ, है ना। तो ऐसे करके आप किसी भी एक्शन को लेके प्रैक्टिस कर लोगे। सामने वाले से आपने क्वेश्चन पुटअप किया, जैसे ही क्वेश्चन पुटअप किया वैसे ही सामने वाला अपना निगेटिव में आंसर दे लिया, आपने अपना निगेटिव में आंसर दे लिया। ऐसे करके आप प्रैक्टिस करोगे। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज़पेपर। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। क्या आप खेलते हो? डू यू प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले। तो इंग्लिश बोलने की एक आपका बेहतर प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को आपको जल्दी ही अगले क्लास में दिया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने आपके इस यूट्यूब चैनल पीपल वर्ड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।